कहानी बिल्कुल फिल्मी है। इसमें प्रेम भी है, विश्वास भी है, 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में लेकर की गई शादी भी है, और अपने पुत्र की खुशियों का गला घोटने वाली माँ भी है, और हत्यारिन माँ को जेल भेजवाने के लिए प्रयास कर रहा बेटा भी है। अंतर यही है कि फिल्मों की जो कहानियां होती है उसे एक लेखक लिखते हैं, और यह कहानी कुछ तो विधाता ने लिखा है और कुछ इस कांड में शामिल लोगों ने लिखा है। हम अभी सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के चंदा में है, और हमारे साथ नीतीश कुमार हैं। इनके जो पत्नी की हत्या हो गई है। नीतीश ने लव मैरिज किया था, 2019 में लव मैरिज शादी हुई थी इनकी। शादी के बाद घर वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी, और ऑनर किलिंग का एक बहुत बड़ा मामला, कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटू आरती की तरह उससे भी विभत्स मामला है कि हत्या करके 100 को जो है नहरी में दबा दिया गया था। 100 10 दिन बाद बहुत ही खराब अवस्था में बरामद हुआ। बरामद करने के बाद इस युवक ने शिनाख्त किया कि यह 100 जो है उसके प्रेमिका, पहले की प्रेमिका, उसके बाद जो पत्नी बन चुकी थी उस पूजा का 100 था। उसके बाद कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो हम नीतीश से बात करेंगे और इस मामले में जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। सबसे पहले आप ये बताएं, घटना तो जो है हमको भी मालूम है, आप लोगों का कब से, मतलब प्रेम प्रसंग कब से शुरू हुआ था? 2019 में प्रेम प्रसंग चालू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? शादी कब हुई, कहाँ हुई? शादी सिलौरी मंदिर में हुई। अच्छा। सिलौरी मंदिर में शादी होने के बाद हम दोनों आदमी चले गए बाहर, बेंगलोर रहने लगे। वहां रहते मैं गाड़ी चलाने लगा। कुछ दिन चला के मैं अपना दुकान किया, टमाटर का दुकान किया, टमाटर बेचना चालू किया, सब्जी का बिजनेस चालू कर दिया। बेचते बेचते कुछ टाइम चला गया। उस टाइम घर वाले हमारा फोन किया, फोन करके बोला कि तुम आ जाओ घर। घर आने के बाद तुम घर बनाना है और यहाँ पे तुम अपना रहो और खाओ पियो, यही रहो, क्यों उधर रहेगा भाड़ा का रूम में। यही करके मेरे को वहां से बुलाया गया। वहां से आने के बाद घर वालों ने, खास करके इस युवक की मां ने और पड़ोस की एक औरत ने शिव चर्चा दिखाने के लिए पूजा को लेकर आ गए, और वहां से जो है मतलब इस गांव से पूजा को लेकर पानापुर चले गए। पानापुर के धेनुकी में पता लगा कि हत्या करके 100 को दफना दिया गया था, जमीन में गाड़ दिया गया था। तब जाके इनको पता लगा कि वहां पे कोई 100 मिला है। उसके बाद जब 100 मिला तब आपने क्या किया? हम उधर से भाग के आए पानापुर थाना में। वहां पर आने के बाद मैं बयान दिए। उसके बाद थाना प्रभारी विकास जी बोले कि ये तुम्हारा लाश है। उनको सभी सबूत दिए। तुम्हारे पत्नी का लाश? हाँ, हमारा पत्नी का लाश है। उसके बाद पूरा सबूत दिए। उसके बाद विकास जी ने छानबीन पूरा किया, इस पर कार्रवाई की। अब जो घटना है लगभग सामने आ चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उन लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक बेटा अपनी माँ के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहा है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं यह रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना है, जहाँ की रिश्ते का लिहाज नहीं रह गया, रिश्ते की मर्यादा नहीं रह गई, तब बात हत्या तक पहुंच गई। अच्छा, पुलिस प्रशासन कैसा काम करे, आप संतुष्ट है इस चीज से? हाँ, इससे संतुष्ट है, अच्छा काम कर रही है पुलिस, अच्छा काम करे। आपको भरोसा है कि सभी दोषियों को जेल किया जाएगा? हाँ, भरोसा है कि सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इस दरमियान कुछ खास बात ऐसी जहां आपको खटक रही हो कि आपके प्रेम प्रसंग के बाद जब शादी कर लिया आप लोगों ने, घर वालों का क्या रवैया रहा? उस टाइम सब भी गुस्सा में थे। उसके बाद इन लोग भी बोले ठीक है, जो तुम कर दिया ठीक है, इसके लिए हम लोग गुस्सा नहीं है। फिर बाद में इन लोग ने गुस्सा का टाइप ये अपना ऐसी करने लगे। उसके बाद फिर आपको धोखे से घर बुलाया गया? और धोखे से घर बुलाया गया। घर बुला के लोगों ने क्या कहा? फिर घर बुला के लोगों ने कहा कि तुम रहो। शाम को सभी आदमी खाना खाया। उसके बाद शाम को इन लोग बोला कि जाते हैं, शिव चर्चा हो रहा है, लेके इसको पूजा देवी को चला गया। इन लोग जाने के बाद 2 दिन नापत्ता हो गया। 2 दिन नापत्ता होने के बाद सुबह में इन लोग आया, तो हम पूछा उनसे कि वो कहाँ पे है, तुम लोग बताओ। इन लोग नहीं बताया, इन लोग भाग चुका, वहां से चला गया, इधर उधर भागने लगा। उसके बाद मैं गौरा ओपी में जाके मैं एक सनहा दिया। यहाँ पे आप गौरा ओपी में भी गए थे? हाँ, गौरा ओपी ने क्या किया, कार्रवाई हुई कि नहीं? गौरा ओपी सनहा ले लिया। उसके बाद कोई उन लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं किया, हमको थाना से भगा दिया गया। ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि जब आदमी जाता है, अगर घर से औरत गायब होती है, 2 दिन तक नहीं वापस पहुंचती है, तो युवक के गौरा ओपी में पहुंचता है, वहां जाके भगा दिया जाता है कि तुम्हारी पत्नी है, तुम खोजो। उसके बाद पता लगता है कि उस महिला का, इनकी पत्नी का 100 जो है कहीं
और जाके बरामद होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, और वहां जो पानापुर थाने की पुलिस है उसने 100 बरामद किया और आगे की कार्रवाई की। वहां तक यह युवक भी संतुष्ट है कि बहुत अच्छा काम करे, लेकिन यहाँ पे गौरव ओपी ने जो किया है वह कहीं ना कहीं से वो लोग भी कार्रवाई के पात्र हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? तो गौरव ओपी पर कार्रवाई होना चाहिए, इस तरह किसी के साथ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।